स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं दूसरा अध्याय। आज का हमारा टॉपिक है पीओपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र हमारे पास इसका क्या होता है? CaSO4.12H2O मीन्स कैल्शियम सल्फेट अर्ध का मतलब आधा हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहां पर जो वर्ड मैंने यूज किया हेमी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब भी क्या होता है? आधा। अब हम बात करते हैं इसकी बनाने की विधि की। जो पीओपी है वो किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, यहां पर जो ये डेल्टा का सिंबल है ये किसको बताता है? गर्म करना। कितने तापमान पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं। तो ये क्या करता है? अपने जल के कणों को छोड़ देता है। कितने? 1.5 और हमें क्या दे देता है? पीओपी। अगर हम इस रासायनिक सूत्र को देखते हैं तो इसमें क्या है? जल का केवल आधा अणु है। लेकिन जल का आधा अणु हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैल्शियम सल्फेट की 2 इकाइयां होंगी सूत्र के अंदर, और वो क्या करेंगी? एक जल के अणु को साझेदारी में रखेंगे। मतलब इस इक्वेशन को, इस अभिक्रिया को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम, इसको हमने गर्म किया वही 100 डिग्री सेल्सियस पर, और आपके पास ये बना, और साथ में ये यहां पर हमने इसको कर दिया संतुलित। तो इस प्रकार से भी आप इसकी अभिक्रिया को दिखा सकते हैं जिसमें जिप्सम से क्या बनेगा? पीओपी। अब इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जिससे ये बनता है, किससे बनता है? जिप्सम से। तो जो ये जिप्सम है ये कहां पर सबसे पहले पाया गया था? पेरिस में, और ज्यादा मात्रा में भी पेरिस के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे वर्ड लगा प्लास्टर। प्लास्टर आपने जनरली सुना होगा, अगर किसी को चोट लग जाती है और अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो आपने जनरली सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको प्लास्टर करना पड़ेगा। प्लास्टर का मतलब क्या है? उस टूटे हुई हड्डी को या उस पार्ट को जोड़ने के लिए उस पे जो प्लास्टर लगाया जाता है वो भी किसका होता है? पीओपी का। अब हम बात करते हैं पीओपी के गुणों के बारे में। सबसे पहला तो ये दिखता कैसा है? तो ये सफेद रंग का होता है और पाउडर फॉर्म में होता है, यानी कि चूर्ण की फॉर्म में होता है। जल के अंदर आराम से घुल जाता है, और जब हम इसको जल के साथ मिलाते हैं तो ये दोबारा से किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जिप्सम के अंदर। अगर हम पानी के साथ इसकी अभिक्रिया को दिखाएं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। ये हमारे पास पीओपी का रासायनिक सूत्र, इसमें हमने किसको डाल दिया? जल को। तो ये किस में बदल जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, जिसके साथ 2 जल के कण जुड़े हुए हैं। ये आपके पास आ गया जिप्सम। जल के साथ ये अभिक्रिया करता है। इसके इसी गुण के कारण इसको हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? एयर टाइट और वाटर प्रूफ कंटेनर्स के अंदर, ताकि ये जल के संपर्क में ना आ सके और एक ठोस मास यानी कि जिप्सम में बदल ना सके। अगर हम पीओपी के उपयोगों के बारे में बात करें तो सबसे पहला कि डॉक्टर इसको यूज करते हैं टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने के लिए। दूसरा, आपने सुना होगा कि घरों में पेंट करवाने से पहले, सफेदी करवाने से पहले क्या करवाई जाती है? पीओपी। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि जो दीवारें हैं या जो छत है उसका जो सरफेस है, जो उसकी सतह है, उसको कैसा कर दे? वो चिकना। तो किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए, चिकना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पीओपी का। बहुत सारे सजावटी सामान को बनाने के लिए भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है, जैसे खिलौने, स्टैचूज को बनाने के लिए। एक और इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है कि फायर प्रूफिंग जो मटेरियल होते हैं, यानी कि जो अग्निरोधक पदार्थ होते हैं, उनको बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम? पीओपी का यूज करते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाएंगे पीओपी के उपयोग। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, क्रिस्टलिन का जल। अगर हम किसी भी लवण के सूत्र में देखते हैं, जैसे जिप्सम है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 2 वाटर पार्टिकल। यहां पर कितने जुड़े हुए हैं, आधा जल का कण। तो ये जो आपके पास वाटर जल किसी भी क्रिस्टल के साथ या लवण के साथ जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलिन का जल। तो अगर हम इसको परिभाषित करें, क्रिस्टलिन का जल या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये क्या होगा, लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन का जल। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण हो सकते हैं कॉपर सल्फेट, जिसके साथ कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं, 5। ऐसे ही फेरस सल्फेट, इसके साथ जल के 7 कण यानी कि अणु जुड़े हुए हैं। अभी हमने किया जिप्सम, जिप्सम के साथ पानी के 2 कण जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे पास हमने किया था धोने का सोडा पिछली वीडियो में, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या था, Na2CO3 10H2O, यानी कि यहां पर क्रिस्टलिन का जल कितना है, 10। अब इनमें से जो 2 ऊपर वाले हैं ये रंगीन हैं। जो आपके पास कॉपर सल्फेट है वो नीले रंग का है, फेरस सल्फेट जो है वो हल्के हरे रंग का होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, सफेद यानी कि रंगहीन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास क्रिस्टलिन का जल है वो कुछ लवणों में रंग के लिए उत्तरदायी है, और बाकी ये सभी लवणों में उसका क्या शेप होगी उसके लिए उत्तरदायी रहता है। एक और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये क्रिस्टलिन का जल होता है ये फ्रीली नहीं होता, ये किसका हिस्सा होता है, लवण का हिस्सा होता है। इसीलिए ये कभी भी लवण को गीला नहीं करता। लेकिन अगर आप इन लवणों को क्या करो, गर्म कर दो, जैसे कॉपर सल्फेट है, अगर मैंने इसको क्या किया, गर्म, तो गर्म करने के कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जो इसका नीला रंग है वो खत्म हो जाएगा, और आपके पास क्या होगा, जो इसका क्रिस्टलिन जल है वो इसको छोड़कर चला जाएगा, और आपके पास कॉपर सल्फेट सफेद रंग में आ जाएगा। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलिन का जल है वो लवण के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे ही अगर आप इस फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो इसमें से भी इसका क्रिस्टलिन जल चला जाएगा, और आपके पास यहां से क्या बन जाएगा, सफेद रंग का फेरस सल्फेट। अब ये दोनों तो कैसे हैं, ऑलरेडी रंगहीन है, सफेद ही हैं, तो अगर आप इनको गर्म करोगे तो इनमें से भी इनका जल चला जाएगा, लेकिन इनके रंग पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक और आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने अभी किया था पीओपी की प्रिपरेशन में, उसकी बनाने की विधि में, कि अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं जिप्सम को, तो ये तब्दील हो जाता है किसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर इसको क्या किया, गर्म किया, तो ये अपने दोनों क्रिस्टलिन जल के अणुओं को खो देगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, जिसको कॉमन नेम क्या दिया जाता है, डेड बर्न्ट प्लास्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि डेड बर्न्ट प्लास्टर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है जिसमें एक भी क्रिस्टलिन का जल का अणु नहीं होता। ऐसे ही अगर आप इस धोने के सोडे को क्या करते हैं, गर्म, तो इसमें से भी क्या बनता है, Na2CO3, और साथ में क्या निकल जाएंगे, 10 पानी के मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास वॉशिंग सोडा है, और जब ये जल रहित हो जाता है तो उस टाइम क्या कहलाता है, ये सोडा ऐश। अगर हम इस पूरे डिस्कशन को देखें तो हमें क्या समझ आता है कि जो लवण है उनको हमने 2 प्रकार में बांट दिया, एक जिनके पास क्रिस्टलिन का जल है, दूसरे जिनके पास क्रिस्टलिन का जल नहीं है। मींस ये वाले सॉल्ट आपके पास यानी कि लवण क्या कहलाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट सारे के सारे,
ये चारों के चारों, क्योंकि इनके पास क्या है, क्रिस्टलिन का जल। और जो इनके गर्म करने के बाद बनते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट, मतलब वो लवण जिनके पास क्रिस्टलिन का जल नहीं होता। प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा दूसरा अध्याय कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कमेंट and message me, and also like, share and subscribe the video. Thanks and have a nice day.